मुझे क्या पता कि वो आपके आने पे ही चली जाती हैं। उनका मन करता है वो जब मर्जी चली जाती हैं। और वैसे भी उनको भी बहुत टाइम हो गया था, इसलिए वो गांव गई हैं, गांव वाले लोगों से मिलने। अच्छा, ऐसी बात। मेरे को एक बात बताओ, माँ यहाँ पे खुश तो होंगी ना? माँ को यहाँ इस घर में क्या दिक्कत हो सकती है? भला मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, हमेशा उनकी सेवा करती रहती हूँ। और उनको क्या ही परेशानी होगी, वो बहुत खुश है यहाँ पर। अच्छा, तो माँ यहाँ पर बहुत खुश हैं। माँ जरा अंदर आना, जरा इसे भी तो बताओ कि आप यहाँ पर कितने खुश थे। आइए। तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा? और अगर आज मेरी माँ मेरे को रास्ते में नहीं मिलती तो मुझे तो ये कभी पता भी नहीं चलता कि तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया है। और ये इसी तरीके से दर दर ठोकरें खाते रहते रोडों पर। तुमने एक माँ बेटे को अलग करने की कोशिश की है, तुमने गुनाह किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करी है तुमने गुनाह किया है। तुम्हें पता है ज्योति, ये घर और जो ये ऐशो और आराम की जिंदगी तुम जी रही हो ना, ये सब के सब माँ का दिया हुआ है। और तुमने क्या किया? माँ ने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, उसके बाद तुमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। धर्मेंद्र, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ के साथ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अब। अगर तुम्हें मेरी माँ की कदर नहीं है ना, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह भी नहीं है। अभी की अभी मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। नहीं धर्मेंद्र, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आगे से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बोल तो रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज माँ, बोलो ना आप भी मुझे माफ कर दो। बेटा, मैं कभी नहीं चाहती कि तू और बहू उदास हो। अगर बहू को कुछ दिक्कत है ना बेटा, तो मैं घर से चली जाती हूँ। मैं तो वैसे भी पहले बाहर ही रह रही थी, पर प्लीज तू बहू के साथ ऐसा मत कर। ये होते हुए मैं नहीं देख सकती। तेरे को पता है बेटा, एक माँ कभी भी ना अपने बच्चों का घर अपने आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकती। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई बात नहीं बहू, माफ़ी मत मांग। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी छोटे तो गलतियां कर ही देते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है छोटों को माफ़ करना। बस बेटा, मैं यही कहूँगी कि जो गलती करी है ना, उसको ज़िंदगी में कभी दोहराना मत। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसने आपके साथ इतना बुरा किया और फिर भी आप इसी की साइड ले रहे हैं। ये माँ, देख लिया तुमने मेरी माँ के साथ तुमने कितना गलत किया। इनको घर से निकाला, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद भी मेरी माँ तुम्हारे लिए बोल रही है। और आज अगर जो तुम इस घर में रह रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझ लो मेरी माँ की वजह से रह रही हो, वरना मैं तुम्हें कब का घर से निकाल चुका होता। मेरी माँ का दिल देखो, कितना बड़ा दिल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें एक पल में माफ करती है, और तुम्हें फिर भी इनकी कोई कदर नहीं। माँ, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा, और मैं यही कहूंगा कि आपको अपने सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए। और जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे ही आपके सास ससुर हैं। बस यही कहूंगा कि आप अपने आप को सही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को सही रखिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस पे ज्यादा टाइम ना लगाकर इस चीज पे टाइम लगाइए कि आप सही हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को जरूर पूरा करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को।